अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज शो में सबसे पहले बात करेंगे मलेशिया में होने वाले इजलास की एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जिसमें ना सिर्फ ये तय पाया है कि जो एशिया कप होना है वो भारत की बजाय यूएई में होगा, बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत अहम फैसले हुए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस आना है। उसके हवाले से हो रही हैं वो कहाँ डिसाइड होती हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस इजलास में ये भी तय पाया है कि इमर्जिंग एशिया कप जो होगा वो अब पाकिस्तान और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पे होगा, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो इस पर एक पैकेज देखेंगे और उस पर बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो बात हम करेंगे वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब के साथ करेंगे। मोइन भाई एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। सो द वेन्यू फॉर एशिया कप हैज़ शिफ्टेड टू यूएई फ्रॉम इंडिया। मोइन भाई लेकिन मेज़बानी जो है वो इंडिया के पास रहेगी, मतलब होता है आई थिंक जो रेवेन्यू शेयर होगा नेशनली स्प्लिट तो होगा, लेकिन जो उसका बड़ा चंक होगा वो यकीनन इंडिया में ही रहेगा। और यही वजह है क्योंकि इंडिया की बारी थी और इसी बात पे मेरा ख्याल है कि नेगोशिएशन हुई होगी कि ये जो रेवेन्यू का जो बड़ा चंक है या मेज़बानी है वो भारत की, बट ये ऑर्गेनाइज यूएई में ज़रूर हो जाएगा। आई थिंक यूएई को भी फ़ायदा होगा। इनफैक्ट अगर थोड़ा अंदर इसमें देखा जाए इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है इनफैक्ट कि अगर यूएई में अच्छी सीरीज़ हमारी हो जाती है एशिया कप वाली तो आगे के रास्ते खुल जाएंगे एटलीस्ट। और पाकिस्तान के लिए फैसल ये फ़ायदा है कि ऑलमोस्ट हम होम सॉइल पे खेल रहे होंगे, हम बहुत फेमिलियर हैं उन कंडीशन से। शारजा में भी मना किया है इंडिया ने खेलने से, तो लेट्स सी दुबई और हम बहुत अच्छा खेलते रहे। लाइक अबू धाबी में भी हमने बहुत अच्छा खेला, अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो पाकिस्तान के पास तो चांस है इस दफ़ा एशियन चैंपियन बनने का एक दफ़ा फिर। और मुझे इसको अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आनी है, इंडिया जनरली कतराता है किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेलने के लिए। सो आपको लगता है कि ये पॉजिटिव थोड़ा सा साइड है कि इंडिया किसी न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार है? बिकॉज हमने एक सीरीज़ होनी थी जिसमें उन्होंने श्रीलंका को पुश किया कि वो पाकिस्तान को सीरीज से बाहर निकाले, उन्होंने अफगानिस्तान को इन करवाया। सो आपको लगता है कि ये अच्छी डेवलपमेंट है? थोड़ी बहुत डेवलपमेंट अच्छी है, बट ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि लाइक भारत मना कर रहा हो। आई थिंक अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा हमने भी पहल की है इस चीज़ के अंदर कि हमने मना किया कि जब भारत में एशिया कप होगा तो हम भी, हमारी टीम भी जो है वहाँ नहीं जाएगी। और इसी चीज़ की आर्गूमेंट बढ़ा है और फिर इवेंचुअली यूएई में जाके जो है वो टूर्नामेंट होगा। आई थिंक कि गेम के लिए मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ नहीं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि गेम नेशन से बढ़ के है, स्पोर्ट्स इंटरनेशनल गेम है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए हमें, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अबव ऑल। आई थिंक जो स्प्रिट होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वो स्प्रिट अगर नेशंस के अंदर ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता यंगर जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा है कि हिस्टोरिकली स्पोर्ट्स हैज़ बीन एबल टू कंबाइन द नेशंस, और वो बड़ा ज़रूरी हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बड़ी राइवलरी है, लेकिन दे कीप प्लेइंग, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं और उससे करीब आते हैं। अच्छा मोइन भाई, हमने देखा है कि पीसीबी इज टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली और वो दिख रहा है कि उनको कोई अचीवमेंट लग रही है, बिकॉज आईसीसी ने एक पैनल भी सेटअप किया है जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि पाकिस्तान और इंडिया की पहले से नहीं हो पा रही। सो अगेन इज दिस पॉजिटिव फॉर ब्रिंगिंग क्रिकेट बैक टू पाकिस्तान? बिकॉज आईसीसी परसू दैट इट शुड बी अ नॉन पॉलिटिकल थिंग। उसमें क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और ये कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के ऊपर आई सकती है कि गवर्नमेंट या पॉलिटिकल कोई इसके अंदर कहना चाहिए कि इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यही चीज़ होगी, इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ हुई है। एक कमेटी बनी है और इसको रिव्यू करेगी कि ये क्यों ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो नेशनली इंडिया को भी अब वक्त आ गया, उसको सोचना पड़ेगा दुनिया के साथ चलना है। आइसोलेट आप अगर जो जितने भी ये डिसीजन लिए इंडियन आज तक, आई थिंक इंडियन क्रिकेट ऐसा ना हो कि एक वक्त आए और आइसोलेट हो जाए बिल्कुल और इंडिया की क्रिकेट सिर्फ इंडिया तक ही महदूद हो जाए। आई थिंक जो दूसरी कंट्रीज हैं जो हमारे फुल कहना चाहिए कि मेंबर्स ऑफ आईसीसी, आई थिंक दे शुड टेक द इनिशिएटिव आल्सो एंड दे आर टेकिंग इट। लाइक जाइल्स क्लार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इज प्लेइंग इट इन दिस होल कहना चाहिए एपिसोड के अंदर। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि दूसरे बोर्ड्स भी जब थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे इंडिया को, तो इंडिया यकीनन क्रिकेट की बेहतरी की बात हो रही है, क्रिकेट डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो हर कंट्री में इंडिया को खेलना चाहिए, चाहे पाकिस्तान
पाकिस्तान आ रहा हो, इसी तरह दुनिया के नेशंस खेल रहे हो। जब तक कंपटीशन नहीं होगा, हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो वी आर एबल टू गिव अ गुड मैसेज टू आवर यंगर जनरेशन। ट्रू। अच्छा मोइन भाई, हमने देखा है कि ये जो कंट्रीज के टीवी राइट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मिलियन बिलियन डॉलर्स के हो रहे हैं। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के जो राइट्स बिके हैं $1 के बिके हैं। सो ये जो एशिया कप होने वाला है उसमें 3 मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के। सो मेज़बानी जब इंडिया को मिल जाती है, कहीं हाइंडसाइट में तो ये तो नहीं है कि सारा का सारा पॉजिटिव इंडिया के लिए होगा इसमें? आई थिंक देखिए, बारी आती है, इस पर टर्न आती है। पाकिस्तान ने भी होस्ट किया हुआ है एशिया कप प्रीवियसली, श्रीलंका ने भी होस्ट किया हुआ है, बांग्लादेश ने भी होस्ट किया हुआ है और इंडिया ने भी काफ़ी दफ़ा होस्ट किया हुआ है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ऑफ कोर्स जनरेटिंग रेवेन्यू एंड गेटिंग अ बिगर चंक आउट ऑफ दैट, यू नो। एशियन कंट्रीज़ को भी उस डेवलपमेंट का फंड मिलता है, लेकिन यकीनन इंडिया की चूँकि बारी थी, इंडिया चाहेगा अपना इनिशिएटिव और कोशिश करेगा कि बड़े से बड़ा चंक लेके जाए इसके अंदर से। और नेस्टली एक अच्छी चीज़ है, आई थिंक ये किसी की पर्सनल पॉकेट्स के अंदर नहीं जा रहा है, बट ये इवेंचुअली क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए ही खर्च होता है। जो भी पैसा जनरेट होता है, यू नो, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको पे करना पड़े। और राइट्स की जहाँ तक बात है, आई थिंक बिल्कुल ये 3 मैचेस जब इंडिया पाकिस्तान और दुनिया में सबसे मैच होता है, सबसे ज़्यादा फॉलोइंग इसकी होती है। बिल्कुल तमाम अगर आई बॉल काउंट करेंगे तो इसका कोई अनमैचेबल होता है। बिल्कुल सही। तो ये आई थिंक इंडिया की एक अचीवमेंट होगी। 3 मैचेस इस दफ़ा हैं तो उसी पे के होंगे, यकीनन उसका जो लेवल होगा आई थिंक वो बड़ा सही बात है, बहुत हाई होगा, बिकॉज के इसमें इतना बड़ा कहना चाहिए कि 3 मैचेस आ रहे हैं, विच इज अ बिग थिंग। इंडिया पाकिस्तान टीवी राइट्स, वहाँ पे आवाम भी उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल, दैट आल्सो जनरेट्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। 100% लाइक अब देखें यूएई में खेलेगी तो यूएई में बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो खेल रही है। इंडिया से बड़ा इंडिया आईपीएल थे चंद सालों पहले, लेकिन अब काफी गैप आ गया, यू नो। सो एटलीस्ट नॉन रेजिडेंट इंडियंस रिजाइडिंग इन दुबई, दे हैव अ चांस नाउ। सो हमें जो अनफॉर्चुनेटली हमने अपने मैचेस में भी देखा, जब हमारी होम टीम वहाँ खेल रही होती है तो ग्राउंड में वो आई मीन प्रेजेंस लोगों की इतनी नजर नहीं आती है। इंडिया के आने से यकीनन आप देखिएगा जैम पैक होगा और एक एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट होगा। मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि जब आती है और उसको आप गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो पावर ही आपको आइसोलेट कर देती है। सो इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल। दे आर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू दैट दे जनरेट, लेकिन अगर वो उसको गलत यूज करेंगे तो शायद वो आइसोलेट हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे। हमने जो बात की कि आईसीसी ने एक पैनल सेटअप किया, 3 रुकनी पैनल सेटअप किया, जिन्होंने अक्टूबर में जाके एक रिपोर्ट देनी है, विच विल बी द फाइनल रिपोर्ट कि पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल सीरीज का क्या फ्यूचर होना है। उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं मोइन भाई, फिर आपसे बात करते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ तयशुदा सीरीज क्यों? पाकिस्तान के ये जो पैनल बना है वो क्या डिसीजन देता है? और मोइन भाई, आईसीसी ने बड़ा क्लियरली कहा है कि इस पैनल की जो रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से फ्यूचर का तयन होगा कि क्या होगा बायलैटरल सीरीज का। इस सीरीज का होना फॉर ऑल द क्रिकेटर्स, वी हियर देम सेइंग चाहिए दोनों की, लेकिन आपको क्या लगता है इस बोर्ड के जो अरकान है, आपको लगता है कि दे विल बी एबल टू मैनेज ब्रिंग क्रिकेट बैक? वेल डेफिनेटली दे विल, दैट्स व्हाई दे आर देयर एंड दे आर कॉम्पिटेंट people. That's why ICC have decided to put them in that committee, you know. And जो सबसे important चीज़ है वो आप देखें कि एक हमारा कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर काफ़ी कोई अराउंड $70 मिलियन का केस किया हुआ है, क्योंकि उससे पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है। आई थिंक उसका भी अजाला इंडिया को करना पड़ेगा। और बायलैटरल सीरीज आई डोंट थिंक सो कि जब तक इस चीज़ का डिसीजन नहीं या कुछ ना कुछ नेगोशिएशन नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान अब पहल करेगा कि इंडिया से ये कहने के लिए कि हम तैयार हैं सीरीज खेलने के लिए। आई थिंक कि ऑलरेडी दे आर इन द कोर्ट, सो लेट्स होप कि पाकिस्तान को जो भी हो बेनिफिट्स मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू व्हाटएवर। फिर जो भी नेक्स्ट सीरीज में अब आपकी नेगोशिएशन होती है उसमें उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं नहीं करते, ये बड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा नजम सेठी साहब को। आई थिंक सो फार जिस तरह बैकफुट पे इंडिया को लेके आए हैं जो अपनी टर्म्स पे, एंड देन पुटिंग द केस इन द कोर्ट, तो आई थिंक कि इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहा है। जो पहले होता था कि हम नहीं खेलेंगे, तो यहाँ थोड़ी सी लचक दिखाई। तो इवेंचुअली मेरा ख्याल है अब ये कमेटी का भी एक प्रेशर होगा इंडिया के ऊपर, और यहीं से मेरा ख्याल है कि सही सिम का तयन होगा कि अब बायलैटरल सीरीज कब होने वाली है और कितनी जल्दी करा सकते हैं। सही है मोइन भाई, विल गो फॉर अ ब्रेक। हम अपने जो 25 खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं इस बार, अभी उसकी बात करेंगे। उसमें कुछ अच्छे बड़े नाम भी नहीं शामिल और लोग कह रहे हैं कि वो मिकी आतर का निशाना बने हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा बिहाइंड द विकेट पर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से राइट बिफोर गोइंग की कि मिकी आथिर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि वहाब रियाज जो हैं वो उनके वर्क एथिक्स सही नहीं है। वहाब रियाज को हमने देखा है कि पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनके कुछ स्पेल्स हैं, वी अंडरस्टैंड कि उनकी परफॉर्मेंस उतनी बड़ी नहीं है। और मिकी आथिर ने यह भी कहा है मोइन भाई कि 2 साल में वहाब रियाज ने कोई मैच नहीं जितवाया। सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा मोइन भाई, किसी भी प्लेयर के बारे में उसको आप स्क्वाड में लें या ना लें, लेकिन इस तरह की बात करना कि उसने 2 साल से कोई मैच नहीं खिलाया, उसके वर्क एथिक्स सही नहीं है, डू यू थिंक दिस इज द राइट वे फॉर अ कोच टू कमेंट द प्लेयर? आई थिंक फॉर अ सीनियर प्लेयर इट्स नॉट राइट। आई थिंक थोड़ा सा कहना चाहिए कि इस चीज़ के अंदर अपनी जो एक कहना चाहिए ना कि एक डिस्टेंस होता है उस और गैप आ जाता है इस तरह के स्टेटमेंट से, तो बड़ा मुश्किल होता है प्लेयर के लिए नेचुरली ऐसी सिचुएशन में। आई थिंक मीडिया में हमेशा जो हमने सीखा है वो ये है कि अपने प्लेयर्स को आप बैक करें, अपने प्लेयर्स को बैक करें। आप कह सकते थे उसके ऊपर कि हमने नज़र रखी हुई हमारी कंटेंशंस के अंदर है, क्योंकि अभी आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप टेक्निकल अगर साइड देखेंगे तो उन्होंने T20 में परफॉर्म किया, वेयर एज आप टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, यहाँ पे बड़े स्पेल्स करने हैं। उस लेवल में क्या फिटनेस है, फिटनेस की एक चीज़ सामने आनी थी। आई थिंक थोड़ा सा इसको अगर इस एंगल से पेश करते या बात करते मीडिया के साथ, रादर जो है वो हिट किया है वहाब रियाज को, बिकॉज वहाब रियाज इज द सीनियर मोस्ट इस लॉट के अंदर सबसे सीनियर क्रिकेटर है वो। आई थिंक थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कोचेस को, बिकॉज कि अपनी रिस्पेक्ट भी मेंटेन करनी पड़ेगी कोचेस के लिए, और कोचेस अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक सो। मे बी उनका तरीक़ाकार होगा काम लेने का, बट जो नॉर्मल रूटीन आई थिंक है फॉर अ कोच, आई थिंक थोड़ा सा हम्बल पोलाइट होना चाहिए अपने प्लेयर्स के, और स्पेशली मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बैक करना चाहिए अपने प्लेयर्स को। व्हाट डज इट मीन बाय हाई परफॉर्मेंस? क्या हाई परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं प्लेयर्स से? आई मीन हमने बहुत सारे ये एक नाम है हाई परफॉर्मेंस की बातें करते हैं। बात यह है कि प्लेयर अगर अपनी अल्टीमेट पीक पे या हाई इंटेंसिटी पे नहीं खेलेगा तो पहली बात ही वो नेशनल टीम में नहीं आता, और उसको मेंटेन कर लेने की, उसको अल्टीमेट पीक को हासिल करने तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत तो करनी है ना आपने। अब उसको नाम आप कुछ भी दे दें कि मैं हाई परफॉर्मेंस कोच हूँ, भाई हर प्लेयर का जिसका ख्वाब है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना है या किसी भी नेशनल साइड में जाना है, वो टॉप लेवल का प्लेयर होता है, टैलेंट होता है, और टैलेंट को जो वो मेंटेन करता है वो अपने हार्ड वर्क के साथ करता है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। दैट इज ट्रू, सिंपल। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि हाई परफॉर्मेंस। अच्छा, उन्होंने वहाब रियाज ने जो स्कोर किया है फिटनेस टेस्ट में, वो ही हैज जस्ट मैनेज्ड टू पास इट। तो मिकी आथिर का कहना है कि क्यों कॉर्नर पे आके पास हुए हैं तो इसलिए ही इज नॉट फिट फॉर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। सो अगेन आई मीन आप प्लेयर को मैं आई डोंट कंसिडर दिस टाइप ऑफ टेस्ट एज के ये आपका, मेरा मतलब है कि वो होता है फॉर एलिजिबल प्लेइंग और नॉन प्लेइंग। आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप स्पेल कर सकता है, टेस्ट क्रिकेट में लेके जा रहे हैं, क्या वो 7-8 ओवर का स्पेल कर सकता है, उसके लिए फिट है वो कि नहीं है, थ्रोइंग ठीक है उसकी कि नहीं है, लाइक उसको कोई इंजरी तो नहीं है, फिटनेस उसके अलावा। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फील्डिंग में वो ठीक है, उसकी थ्रो ठीक है, शोल्डर ठीक है, आर्म सही है कि नहीं है। आई थिंक जो चीज़ें मैटर, आई थिंक आपने वहाँ पे वो 40 स्प्रिंट नहीं लगवाने लड़के को, सही बात ना वहाँ 200 पुशअप्स लगवाने ग्राउंड के अंदर। आई थिंक कि बॉलिंग फिट है तो उसकी जगह होनी चाहिए। अच्छा मोइन भाई, आपने यू हैव सीन हिम प्ले क्लोजली फॉर पाकिस्तान, डू यू थिंक उनके वर्क एथिक सही नहीं है? डजंट ही पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर प्लेइंग? आई डोंट थिंक सो यार, किसी के अगर वर्क एथिक सही नहीं होंगे तो वो जाएगी उसकी परफॉर्मेंस। आई थिंक कि आप गेज करते हैं, आप अभी T20 की परफॉर्मेंस को टेस्ट क्रिकेट से अगर कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो एज अ सिलेक्टर मेरी भी ये राय होगी फिट है, क्योंकि बहुत अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली अगर उन्होंने, तो प्रीवियसली उनका क्या रिकॉर्ड है, यू नो। आई थिंक इस चीज को देखते हुए तो फिर आप डिसीजन लेते हैं कि उनका कमबैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्लेयर अपने मुंह से बोलते कि मैं फिट हूँ या मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आप कैम्प में बुलाते हैं किसी ऐसे प्लेयर को, सीनियर को जब बुलाते हैं तो आप चेक करते हैं, स्पेल कराते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो फिट है कि नहीं है। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिम में या आउटडोर में आप कोई फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं तो वो इस लेवल पे वो भागेगा, इतनी स्प्रिंट लगाएगा तो फिट है। आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप प्लेयर फिटनेस में प्रॉब्लम है, उसके रिकॉर्ड्स में प्रॉब्लम है, तो आप उसको सही है उसको बताएं कि यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू इम्प्रूव,
लेकिन आप उसको मीडिया पे उस तरह ना प्रोजेक्ट करें कि वो प्लेयर का मोरल ही बिल्कुल डाउन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। मोइन भाई, हम अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जो हम आज शो में अगला सेगमेंट करेंगे। उसमें हमने एक कॉल है जिसको मोइन खान साहब से मिलने का मौका मिलेगा। सो ऑल द व्यूअर्स वाचिंग दिस शो, यू कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ आवर शो, यू कैन कम ऑन आवर शो, यू कैन इंटरेक्ट विद मोइन खान साहब। और उसके लिए बस आपने कुछ नहीं करना, आपने कॉल्स करनी है हमें। जो कॉल्स मोइन खान साहब को पसंद आएंगी उन प्लेयर्स को यहाँ बुलवाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो अपकमिंग टैलेंट है मोइन खान साहब उनको भी हम यहाँ पे बुलाएंगे, ताकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी ग्रूमिंग के लिए। नेस्टली एक मीडिया का एक आज के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन होगा। हम यंगस्टर्स को अपने बुलाएंगे, मीडिया एक्सपोजर देंगे और यही एज अ पाकिस्तानी हम सब के लिए, चाहे हम कोई इदारा हो चाहे हम इंडिविजुअल हो, ये हम लोगों का काम है अपने यंगस्टर्स को ग्रूम करना, उनको सिखाना। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग कि जो आज करने जा रहा है कि यंगस्टर्स को आप बुलाने लगे शो के ऊपर। आई थिंक उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चार्म होगा। बिल्कुल कि एक तो लाइक शो में सर उनके लिए सबसे बड़ा चार्म ये है कि वो अपने सुपरस्टार मोइन खान साहब से मिलेंगे। तो आई थिंक ये अच्छा है, उनकी ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा एक कहना चाहिए कि इनिशिएटिव है। यस यस। सो वील गो फॉर अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक वील डू दैट सेगमेंट वेयर द यंगस्टर विल गेट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मोइन खान। वापस आते हैं और सेगमेंट को करते हैं इंशाल्लाह। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम यंग टैलेंट की बात कर रहे थे, तो हम मोइन खान साहब से पूछेंगे कि उनकी नज़र में कराची में इस वक्त मोइन भाई कौन सा यंग टैलेंट है जो आपको लगता है कि हु कैन मेक इट बिग। आई थिंक कि अगर रिसेंट आप पास में देखें जो हमारी PSL हुई है, PSL के अंदर जो हमें मेरी अपनी टीम में आसान अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर है, फिटनेस अगर उनकी देखें, एक मैच हमें जिताया पोलार्ड को छक्का मार के, तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये यंगस्टर्स में नज़र आती है। तो क्लियरली इंडिकेशन आपको मिल जाती है कि ये आगे जाके बड़ा कहना चाहिए कि अच्छा प्लेयर बन सकता है या अच्छा पोटेंशियल है जो उनको सर्व कर सकता है। इसी तरह हमारे अंडर 19 के बच्चे भी गए थे जिसमें प्रीवियस ईयर्स के हसन मोहसिन वगैरह हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा PSL में फिर मैंने देखा नॉट फ्रॉम कराची ओनली, इब्तिसाम को देखा, बहुत ही अच्छा टैलेंट लगा मुझे। एंड ही कैन आई मीन बी अ गुड टेस्ट बॉलर ऑल्सो। वो जो एक उसकी टॉस करता है ना जिस तरह बॉल को, जो कि एक्चुअल रिक्वायर्ड होता है, लाइन को मेंटेन करना और वेरिएशन है उसके पास, लेकिन कोशिश करते हैं एक जगह करना। तो इब्तिसाम इज लाइक आजम, इनफैक्ट मैं अपने बेटे का भी जिक्र करूंगा, वेरी गुड टैलेंट, वेरी गुड हार्ड हिटर, बट इनको ग्रेजुअली बिल्डअप करना पड़ेगा क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन लोगों को मिल चुका है। यहाँ से जितना इंटरेस्ट लेंगे ये और ज़्यादा कहना चाहिए कि फ्लरिश करेंगे यहाँ से। तो ये अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ के। मोहम्मद हसन विकेट कीपर है कराची का, जो कि वो भी बहुत अच्छा बच्चा है। सरफराज के भाई का हमने सुना है वो भी हाँ, सरफराज का भाई, हाँ वो भी बहुत अच्छा बैट्समैन विकेट कीपर है माशाल्लाह। तो ये कुछ बच्चे हैं जो जिनको मैंने क्लोजली देखा हुआ, जो कि मुझे लगते हैं अच्छे। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब इन लोगों को मेरा ख्याल है कि हमें लेके आना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपोजर देना चाहिए। और भी हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे यंगस्टर हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं और जिनका थोड़ा बहुत नाम है और जिनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुछ चाहता है बिजनेस करना इस फील्ड के अंदर। एब्सोल्युटली। मोइन भाई, हमने देखा है कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। हमने देखा है IPL सक्सेसफुल रही तो पाकिस्तान की PSL भी किसी से कम नहीं है। और 3 साल में जो कमर्शियल सपोर्ट मिला है, सो हमें लग रहा है कि अगले 4-5 सालों में इट्स गोइंग टू बी मच बिगर एंड वेरी क्लोज टू IPL इज वेल। हम अपने यंगस्टर्स को उतना ही नर्चर कर रहे हैं जितना इंडिया कर रहा है। हमने देखा है कि उनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजेस जो हैं वो एंड एजुकेशन दोनों चीज़ों को साथ लेके कर रहे हैं और मासेस को उसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है हमारे यहाँ भी कल्चर आएगा? आई थिंक कल्चर हमारे यहाँ ऑलरेडी देखें थोड़ा बहुत तो शुरू हो गया है। लाइक एक ग्रूमिंग यही होती है। नेचुरली जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बन रहे होते तो आपके पास बड़ा कम चांस होता है कि आप कंसिस्टेंटली स्कूल जा सको या कॉलेज जा, क्योंकि उस लेवल पे जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हो तो आपका राब्ता बिल्कुल पढ़ाई से तो मुनक़ता हो जाता है। बट एट द सेम टाइम टूरिंग अब्रॉड, टूरिंग सिटी टू सिटी, आई थिंक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी तालीम है। लाइक हमने एजुकेशन है और कुछ भी नहीं है, बट दुनिया में जितना घूमे फिरे, मिले जुले हैं, लोगों को देखा है, सिस्टम्स देखे हैं, तो आपको एक अवेयरनेस आ जाती है। दैट्स हाउ यू स्टार्ट आई मीन लर्निंग थिंग्स। तो यही PSL में हो रहा है। आई थिंक देखें पहले से लेके अब तक हमें काफ़ी यंगस्टर्स मिल चुके हैं। शाहीन शाह इस साल आया, पिछले शादाब खान हमें मिला, हमें
शाहीन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लाइक हुसैन तलत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उसने। तो आई थिंक ये देखें लड़के आ रहे हैं, और इनफैक्ट ये जब मीडिया पे भी आते हैं तो लग रहे हैं कि दे स्टार्ट कि अब इसको सीरियस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू मीडिया में आके बड़े अच्छे तरीके से बात करना, यू नो, तो ये सब पार्ट है इनकी ग्रूमिंग का। तो आई थिंक इट्स सेल्फ क्रिकेट, इट्स एन एजुकेशन, और अगर इसको इस एंगल से देखते हैं और किसी साथ साथ रीडिंग हैबिट्स अपनी बना लें तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा यू नो फर्क पड़ता है, दुनिया में पता चलता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। मैं जिस तरह आपने कहा कि इब्तिसाम में वो टेस्ट क्रिकेटर वाला वो है, जिस तरह आप लोग सीनियर प्लेयर्स हमने देखा वसीम अकरम या इमरान खान, यही थी आप लोगों की जनरेशन वाले प्लेयर्स की कि उनकी आई बड़ी अच्छी थी कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में, कौन सा प्लेयर यू नो लॉन्गर रन में बन सकता है प्लेयर। डू यू थिंक कि इंजमामुल हक और मिकी आर्थर एंड सरफराज दे आर आल्सो डूइंग दैट रिस्पांसिबिलिटी इन द सेंस कि वो प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई हर जगह लोग करते हैं। देखिए जहाँ भी मैं ग्राउंड पे जाऊंगा अगर तो एक आधा प्लेयर आपको नजर आता है अलग से जो अबव होता है सबसे। फिटनेस में भी आपको नजर आ रहा होता है, जाल नजर आ रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट शो कर रही होती है, उसकी फील्डिंग में एंटिसिपेशन शो कर रही होती है। ही मींस बिजनेस, लाइक ही इज टोटली इन एंड ही वांट्स टू आई मीन अपने आप को जो है वो एनहांस करना चाहता है, दिखाना चाहता है दुनिया को कि मैं अलग हूँ। दैट्स हाउ यू कंट्रोल द गेम। एंड इनफैक्ट जो 12-13 लोग होते हैं उनको भी आप अपनी मर्जी से रोटेट कर रहे होते हैं, यू नो, लेवल पे जब ये टैलेंट नजर आता है तो आई थिंक जो क्रिकेट खेले में उनको तो बड़े आराम से पता चल जाता है। तो इंजमाम भी माशाल्लाह हर ग्राउंड पे जाते हैं। इनफैक्ट सरफराज बहुत से ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा उसने भी प्रमोट किया है, लेके आता है, और जिनको ट्रस्ट करता है उनको टीम में लेके आता है, एटलीस्ट करीब लेके आता है, कैंप में नेचुरली रिकमेंड करता है, चांस देते हैं, पूरा चांस देते हैं। खिलाते इसी तरह फ्रेंचाइज के अंदर भी जो ट्रस्टवर्दी प्लेयर्स हैं, लाइक जिसको पोटेंशियल नजर आता है कि ये कर सकता है। आई थिंक दिस इज अ गुड साइन कि एवरीवेयर, लाइक नॉट रीजन के अंदर बट ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली आई मीन आई रखे हुए हैं इस चीज के ऊपर। आई थिंक जो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसी तरह आते हैं, इनको पुश किया जाता है। पीएसएल में ऐसे ही नहीं आ जाते, पीएसएल ड्राफ्ट में ये अपने रीजन से खेल के अपनी सिटीज से खेल फॉर्म किया हुआ होता है तो लोग हिस्सा बनते हैं। देन यही चीज है ग्रूमिंग की, आई थिंक गुड इनिशिएटिव। ओह यस। सो व्यूअर्स, वो टाइम आ गया है कि ये शो, हम जैसे कहते हैं कि ये शो आपके बारे में है। मोइन खान साहब आपके लिए हाजिर होते हैं हर शो में। जो हमारे कॉलर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए हमने आज से शुरू ये किया है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलर्स हैं हमारे, उनको हम शो पे बुलाएंगे ताकि वो मोइन खान साहब से जो इनके बड़े फैंस हैं उनसे बात कर सकें और अपने जो सवाल है क्रिकेट की टेक्निक के वाले से पूछ सकें। मोइन भाई, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो ये खूबसूरत से पिच है उसकी तरफ आ जाएं। और हमारे हैं वो हैं मोहम्मद सरफराज, जो बहुत सारे कराची में होने वाले कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स का हिस्सा होते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। ही इज़ अ कंप्लीट ऑलराउंडर, मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर। उनको हम मौका देंगे कि वो अपने कैसे आप ठीक ठाक है बिल्कुल। कैसी चल रही है आपकी क्रिकेट? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, काफ़ी सारी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले तो बहुत सारे सवाल करने हैं आपसे, बहुत सारे लेकिन उससे पहले ये कि मैं आपको ये बता दूँ कि काफ़ी सारा अच्छा आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपसे मिलूँ। मैं काफ़ी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जितने भी क्रिकेट में खेलता हूँ तो मैं आप ही को सपोर्ट करता हूँ। जैसे कि अब ये कि फॉलो करते हो, फॉलो भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली फैन है काफ़ी। मैं आपकी क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब यंगस्टर किसी सीनियर से मिलते हैं ना तो वैसे थोड़े से घबराए ना, बेचारा आप बिल्कुल रिलैक्स होकर मुझसे बात करें। ठीक है, थैंक यू मोइन भाई। तो ये है कि मुझे आपकी काफ़ी सारी बैटिंग स्टाइल भी बहुत पसंद है, आपकी विकेट कीपिंग भी बहुत पसंद है। अक्सर मैं भी बहुत मैं अब तो खेले हुए यार तेरा पुरानी वीडियो निकाल के देखता हूँ, उसको देखने की बहुत कोशिश करता हूँ, अपनी गेम ग्रूमिंग करता हूँ। आप बताओ क्या पूछना चाहोगे, क्या सवाल है आपके? मुंशी सर, बस मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने काफ़ी हद तक ना टेबल से मैंने शुरू किया था। ओके। तो अब टेबल खेलते खेलते मैं अब हार्ड बॉल पे आया हूँ, तो मेरा हार्ड बॉल वाला वो एक्शन, वो क्रिएशन और वो क्लासिक बैटिंग टाइप नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि एग्रेशन टाइप थोड़ी सी बैटिंग चलती है, तो मैं और आप मुझे कुछ बताएं। यार सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों के लिए ना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं कि आप क्यों एग्रेसिव बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बिकॉज कि आपने बहुत शॉर्ट टर्म की छोटे 10 ओवर की टेप बॉल की क्रिकेट खेली होगी, बिल्कुल 150 बनाने ही होते हैं, तो फिर वो आपका नेचर बन गया। जी जी जी। उसको ओवरकम करने के लिए पहले तो 20 ओवर की क्रिकेट,
ये 40 ओवर की क्रिकेट या 50 ओवर की क्रिकेट जब तक नहीं खेलेंगे तो आपके अंदर वो ठहराव नहीं आएगा आपकी तबीयत के अंदर, तो अगर आप ये क्रिकेट खेलना मोइन भाई थोड़ा सा आपको पिच की तरफ आना पड़ेगा। पिच पे आके भाई और सरफराज आपको भी पिच पे आना पड़ेगा। मोइन भाई मैं इसका सवाल रिपीट कर देता हूँ। इसका ये है कि ये टेप बॉल का ज्यादा पॉपुलर प्लेयर है और हार्ड बॉल में ये अभी इसने अच्छा 2-2.5 साल से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका इंस्टिंक्ट बैटिंग का जो ना वो टेप बॉल वाला ही चला जाता है। सो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हार्ड बॉल में क्या फर्क है? एक तो T20 क्रिकेट की वजह से सरफराज देखें सबके ऊपर ना एक ये आ गया कि मैं फास्ट खेलूं, बट क्रिकेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आप हर क्रिकेट में पे खेलोगे तो कामयाब कभी भी नहीं होगे। तो इसलिए मैं सर आपसे ये चाह रहा था कि आप मुझे कुछ बताएं ताकि मैं आपको फॉलो करते हुए आगे चल के मैं अपनी क्रिकेट को फॉलो करते हुए इस तरह मुंबई ये इशारा कर रहे हैं आपसे जो स्वीप सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है आपको ज्यादा कोशिश करें आप जब भी बैटिंग करने जाए ना, आप पहले तो ये सोचें क्या खेल लें, पूरे ओवर्स, ठीक है पूरे ओवर्स खेल लें और ग्राउंड शॉट्स खेल लें। हवा में ज्यादा आप छक्का मार ले तो अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, तो वो तो किसी वक्त भी कर सकते हो ना, कर सकते हो, सिंगल डबल करो, ठीक है, फिर बाउंड्रीज खेलो, ग्राउंड शॉट्स खेलो ज्यादातर, तो उससे आपको इनिंग बिल्ड करने का भी तरीका पता लगेगा, ठीक है। और स्ट्राइक रोटेट करो ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपको 4-5 रन ओवर में मिल जाते हैं तो टेक सिंगल, दूसरे एंड पे जाओ, सोचो अपने आप को आगे प्लान करो ना कि मैं अब अगला ओवर किस तरह खेलूंगा या अगली बॉल किस तरह खेलूंगा, ये तरीका होता है। जब तक आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ही मुश्किल है। इसको कॉम्प्लिकेट करोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, इजी रखोगे तो इजी हो जाएगी। और दूसरा ये कि मुझे अगर जैसे कि मैं अक्सर ऐसा होता है कि अगर जैसे कि मैं ऑफ साइड की बॉल को अगर मैं ड्राइव करना चाहता हूँ तो वो एक्चुअली ना वो बॉल नहीं हो पाता है मुझसे कि वो बॉल सीधा फील्डर के हाथ में चला जाता है। तो मैं इस पर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा था कि आप मुझे इस पर कुछ उस पे ड्रिल्स होती हैं यार, आप ड्रिल्स आप लाइक मेरा ख्याल है कि एक तो आप बॉडी आपकी सीधी हो रही होगी हिट मारते हैं, जब आप बॉडी हिट मारते हुए सीधी करेंगे तो गेंद हवा में जाएगी। उसका तरीका बेहतरीन ही होता है कि आपकी आई ऑन द बॉल, आप नीचे देखें ना, आप सिर्फ कंट्रोल कर लेंगे ना कि आपने नीचे देखना है तो आपका शॉट नीचे हो जाएगा बस, बिकॉज आप जाते ही हुए क्योंकि आदत पड़ी हुई टेप बॉल की खेलने की ना, इस वजह से होता है और कोई बात नहीं। इसी चीज को बस आप नीचे खेलना शुरू कर दे, आप ऐसे खेलना शुरू यार मोइन भाई क्या स्टाइल लग रहा है सीरियसली, जो एक्स्ट्रा कवर की ड्राइव आ रही है आपकी फ्रंट फुट। सिंपल, आप किसी को एक अपने पार्टनर बना ले, वो आपको ड्रिल्स कराए, बोले बस मुझे यहाँ पे बॉल फेंको और आपने उसको सीधा ड्राइव करना, अपनी बॉडी को नीचे झुका के, बिल्कुल सर नहीं उठना, सर उठा तो बैक सीधी हो गई, बैक सीधी हो गई तो गेंद हवा में जाएगा। बिल्कुल गेंद आप नीचे ऐसे नहीं खेल सकते कि मेरी बॉडी सीना सर ऊपर है और मैं बॉल नीचे मार दूं, ये मुश्किल है। वो 2-3 दफा होगा फिर कैच ही हो जाएगा फौरन। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है मुझे आपसे, 92 के वर्ल्ड कप में जो आपने एक स्वीप किया था, तो वो मैं आज तक उसे देखता हूँ शॉट को, तो वो आप क्या था, आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस जाके खेला था या उस कंडीशन में बैट लिया था? तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये क्या था? वो कुछ भी नहीं था, वो सिंपली मैंने सोचा था एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री मुझे छोटी नजर आ रही थी, ठीक है, तो मेरे जहन में ख्याल आया था, मैंने कहा यहाँ बॉल मिली तो मैं यहाँ मारूंगा, बट वो मेरा स्टाइल ऐसा है, लगता है ऐसे कि मैं मिड विकेट मार रहा हूँ, बट एट दी एंड अगर ये आप देखेंगे ना, ये बल्ला ऐसे स्लाइस होता है मेरा, स्लाइस होता है, ये मेरा बहुत ही रेयर शायद कोई मारता है बैट्समैन, बट वो आप किसी का एक नेचुरल स्टाइल होता है ना, तो वो था मेरा। मोइन भाई आपने सोचा है, ये सोचा था? हाँ, सोचा बिल्कुल वाकई। तो एंड में अगर आप उसमें गौर से देखिए कहीं स्लो मोशन में कभी वो शॉट एंड में आके ये यूं गया था, स्लाइस यूं हुआ था, बट जिस तरह से आया था ऐसा लग रहा था विकेट मारने जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। चलो सरफराज, ऑल द बेस्ट, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और जो आपको चीजें बताई फोकस करूंगा, फोकस नहीं करना, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करूंगा। थैंक यू सो मच मोइन भाई, ठीक है, चलो, थैंक यू सरफराज। सो दिस इज व्हाट यू गेट इफ यू कॉल अस एंड यू आस्क अस, यू गेट द चांस टू मीट विद मोइन खान साहब, और उनसे आप अपने अगर आप उनके फैन हैं तो उनसे बहुत सारे सवाल भी कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी आवर स्क्रीन्स वेयर यू गेट द नंबर्स, कि किन नंबर्स पे आपने कॉल करना है, हमें कॉल करें और मोइन खान साहब से मिले यहाँ पे आके। सो मोइन भाई बहुत शुक्रिया आपका, एंड इट वाज नाइस टू सी कि आप होल्ड करते हैं, और अभी भी आप में वो पूरी यंगस्टर्स वाली स्टिंग्स हैं, विच इज़ वेरी गुड, और हमारे लिए सबके लिए लर्निंग है सर। थैंक यू। आपने को याद होगा, अगर शायद आपने PSL से पहले एक मैच देखा हो, हमारा कोयटा ग्लैडिएटर्स का इस्लामाबाद से हुआ था, कोई दो छक्के अभी मार, यस सर, बिल्कुल सही बात है।
कल दोबारा हम इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। इंशाल्लाह। व्यूअर्स कीप वाचिंग आज न्यूज़, वील सी यू टुमारो ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान।